हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। In our continuing short series, today we are gonna talk about a very important polysaccharide which is present in our body. That is, guess what? Yeah, glycogen. ग्लाइकोजन इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड जो कि ह्यूमन बॉडी का एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है। होमोपॉलीसैकेराइड, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ ओनली बाय अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दैट मीन्स ग्लूकोज। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। तो देखिए, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसमें ब्रांचेज स्टार्चेस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्क्रीन पर जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें वेरियस ग्लूकोज रेजिड्यू आपस में बाइंडेड हैं। कुछ सिंपल लीनियर चेन में है और कुछ ब्रांचेस में है। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ग्लाइकोजन, दैट इज़ देयर बाइंडिंग। तो जब ग्लूकोज का एक रेजिड्यू ग्लूकोज के दूसरे रेजिड्यू के साथ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाइंड होता है, तब ग्लूकोज का एक लीनियर पॉलीमर फॉर्म होता है, राइट। और जब ग्लूकोज का एक रेजिड्यू दूसरे रेजिड्यू के साथ अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाइंड होता है, वहाँ ब्रांच पॉइंट बन जाता है। तो देखिए, जहाँ जहाँ लीनियर मॉलिक्यूल की अटैचमेंट है वो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज की वजह से है, और जहाँ ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही हैं दैट इज़ ड्यू टू अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसमें क्या होता है कि एक ग्लूकोज रेजिड्यू का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज रेजिड्यू के कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंडिंग करता है, जिसमें H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक ग्लूकोज रेजिड्यू का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज रेजिड्यू के कार्बन नंबर 6 के साथ बाइंडिंग करता है, जिससे ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होता है, राइट। यहाँ पर आपको एक स्पेशल मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ ग्लाइकोजीनिन। तो ग्लाइकोजीनिन इज़ अ प्राइमर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो देखिए, एज अ ओवरव्यू हमने क्या देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए रेडी होते हैं, एट दैट टाइम इन्हें एक प्राइमर मॉलिक्यूल की नीड होती है। अब ये प्राइमर या तो ग्लाइकोजन का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन अगर हमारी 12 से 18 घंटे की फास्टिंग हो जाए तो उस टाइम हमारी बॉडी का जो मोस्टली 90 to 95% स्टोर ग्लाइकोजन था वो बर्न या डिप्लीट हो चुका होता है, यानी कि टोटली फिनिश ही हो जाता है। ठीक है। नाउ इन दिस कंडीशन वेयर ग्लाइकोजन इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस प्राइमर के साथ बाइंड होकर ग्लाइकोजन का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे? तो द सॉल्यूशन इज़ ग्लाइकोजीनिन मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजीनिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजीनिन इज़ प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन है तो इसके टायरोसिन रेजिड्यू के वैलेंसी फ्री OH ग्रुप पर ये ग्लूकोज रेजिड्यू को अटैच करता जाता है। ठीक है। और एक प्राइमर के फॉर्म में आ जाता है। फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज इस पर अटैच होते चले जाते हैं और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, राइट। Now we are going to last part of the video, that is where glycogen is stored in our body. तो हमारी बॉडी में दो ऑर्गन हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गन है लिवर एंड सेकंड विल बी मसल्स। बॉडी में लिवर ग्लाइकोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू मसल्स, यानी कि लिवर जिस तरह एक छोटा सा ऑर्गन है, इसमें मौजूद ग्लाइकोजन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। बट मसल्स क्योंकि लिवर के कंपैरिजन में साइज़ में बड़ी होती है, लिहाजा इनमें मौजूद ग्लाइकोजन का अमाउंट लिवर के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, बाइंडिंग एंड देयर स्टोरेज। थैंक यू सो मच। ग्लाइकोजन की बाइंडिंग को लेकर के किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस हो तो अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या इसके हार्मोनल रेगुलेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के आपको डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो उनके लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।